वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग हमें एक्सेल में क्यों किया जाता है, पहले आप इसके बारे में समझिए। जैसे कंडीशन के हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग करना, समझ में आ रहा है ना। ऐसी फॉर्मेटिंग करें जिसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होता हो। इस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग हमें एक्सेल में करते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये होम टैब के अंतर्गत और यहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया है। देखिए, मतलब इसके माध्यम से जैसे मान के चलिए कि अगर हमको ग्रेटर देन की वैल्यू प्राप्त करना हो तो प्राप्त कर सकते हैं, लेस देन की वैल्यू प्राप्त करना हो तो प्राप्त कर सकते हैं, या बिटवीन की वैल्यू प्राप्त करना हो तो प्राप्त कर सकते हैं, या इक्वल टू की वैल्यू प्राप्त करना हो तो भी प्राप्त कर सकते हैं। प्लस कंडीशन के हिसाब से कि हम इसमें जांच सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। मतलब फॉर्मेटिंग हो लेकिन इसके पहले हम कुछ कंडीशन अप्लाई करें तब। तो चलिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जैसे कुछ मैंने डेटाबेस यहाँ पे बनाया है, कुछ स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मैंने टाइप किया और यहाँ पे सब्जेक्टों का नाम हम लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया, फिर यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, फिर यहाँ से मैथ्स, फिर इसके बाद से साइंस, फिर इसके बाद से एसएसटी, फिर इसके बाद से ड्राइंग, और फिर इसके बाद से क्या आता है ओबीटी मार्क, इसके बाद से टोटल। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट की भी मैंने बताया था। इसको हम कैसे सॉल्व सही करेंगे बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेस नहीं मिल पाता है, जगह नहीं मिल पाता है सेलों के अंदर, तो ये हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट हाइड हो जाता है, छुप जाता है। इसको कैसे सही करेंगे? हाँ, बस करना क्या है, देखिए पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, अल्ट के साथ ओ दबाइए, सी ए दबा दीजिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मैचिंग कर लेता है, डिस्टेंस बना लेता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ पे जैसे मैंने जो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया है मैंने, अब इसमें अलग अलग सब्जेक्टों का नाम मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं नंबर प्रोवाइड करना, तो इसके लिए इक्वल रेंड बिटवीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वैल्यू होगा, 33 या 34, 80, एंटर। तो ये रिजल्ट आ जाता है। ये वैल्यू फिक्स होता है, इस वैल्यू को फिक्स करना होता है। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होता रहता है, ये वैल्यू एग्जिट नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले इस पूरे वैल्यू को सिलेक्शन करिएगा, इसी पे राइट क्लिक करना है, कॉपी कर लेना, पुनः इसी पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और इसमें ले लेना है वैल्यू, ओके कर देना। इससे फायदा ये होगा, ये वैल्यू आपका चेंज नहीं, नहीं तो आप जितने बार फार्मूला लगाएंगे उतने बार वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप देखिए, इस पूरे नंबरों में आपको ग्रेटर देन की वैल्यू छांटना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पूरा नंबर आप सिलेक्शन करिए और चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से पहला ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल पे, देखिए इसमें इतना ऑप्शन दिया है, टॉप बॉटम रूल में इतना सारा ऑप्शन दिया है, डाटा बार में इतना सारा ऑप्शन दिया है, कलर स्केल में इतना सारा ऑप्शन, आइकन सेट में इतना सारा ऑप्शन। पूरा एक करके नहीं जानेंगे, धीरे धीरे हम इसके बारे में पूरा बताएंगे, ठीक है। पहले हम इसमें हाईलाइटेड सेल रूल पे आते हैं, और इसमें पहला वाला ऑप्शन लिखा है ग्रेटर देन। मतलब ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर। मतलब हम ये चाहते हैं कि 57 को हटा करके यहाँ पे ले लेते हैं 60, 60 से ऊपर कितने कितने नंबर हैं उसको हाईलाइट करके दिखाएं। तो क्या 60 को सिलेक्शन किया है, कहाँ 60 को सिलेक्शन किया, ग्रेटर देन की बात हो रही है ना। ग्रेटर देन का मतलब होता है 60 से ऊपर। अगर वही 59 लेते तो 60 को सेलेक्ट कर लेता, कर लेता ना। लेकिन एक कंडीशन मैंने दिया कि 60 से ऊपर जो भी वैल्यू है उसको हाईलाइट करके दिखाए, तो वही वैल्यू सिलेक्शन किया जो 60 से ऊपर है। समझ में आ रहा है ना। अगर इसी में अगर हम 70 ले लेते हैं तो 70 से ऊपर जो नंबर होगा उसको हाईलाइट करके दिखाए। क्या 70 दिखाएगा इसमें, क्योंकि 70 से ऊपर मैं लिया हूं। और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए केवल 70 से जो ऊपर होगा वही वैल्यू आपको हाईलाइट करके दिखाए, ठीक है। और देखिए 70 से ऊपर वैल्यू दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे जैसे एक स्टूडेंट का 32 नंबर है, यहाँ पे मैंने कर दिया 65, सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया 80।
ये भी नंबर एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए तो एक कंडीशन मैंने दिया कि ये कंडीशन में नहीं दिया कि 70 से ऊपर जिस भी स्टूडेंट का नंबर है उसको आप हाईलाइट करके दिखा दीजिए, तो इसके लिए हम ग्रेटर देन वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए पुनः इसको हटाना हो तो इस पूरे सेल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर रूल, और इसमें क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। कोई दिक्कत? तो पहला कंडीशन सबको समझ में आया, ग्रेटर देन की वैल्यू छांटने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं तभी हम बता सकते हैं क्या, उसके पहले हम बताना चाहेंगे तो देख करके नहीं बता सकते हैं? क्वेश्चन बनती है ना। लेकिन मैंने आपको बार बार ये चीज बताता हूँ कि अभी डेटा मात्र हम 9 से 10 ही बनाए, लेकिन वो डेटा अगर मल्टीपल हो तो सोचिए आपको खोजने में कितना टाइम लगेगा, फाइंड करने में टाइम लगेगा ना। और एक बार कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसके हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है, कम टाइम में आसानी तरीके से आप उसको रिजल्ट ले लेते हैं। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है? लेस देन। लेस देन का मतलब कम से कम, इस पे क्लिक करिए। अब कम से कम कितनी वैल्यू देखना है, तो हम ये चाहते हैं कि वही वैल्यू हाईलाइट करके दिखाए जो 40 से कम। सॉरी मैंने ग्रेटर देन लिया है क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइटेड रूल लेस देन, हम चाहते हैं कि वही वैल्यू सर्च करके दिखाए जो 40 से क्या हो, कम। क्या 40 को सिलेक्शन किया है? क्योंकि लेस देन क्या है, 40 है, यानी कि 40 से कम जो भी वैल्यू होगा उसको यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा देंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे बताते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बिटवीन। और बिटवीन का मतलब होता है बीच का नंबर। जैसे 60 से लेकर के और 70 के बीच में किसका किसका नंबर है उसी को हाईलाइट करके दिखा। तो इसके लिए क्या लेंगे, बिटवीन ले लेंगे। देखिए ये पूछ रहा है ना, यहाँ पे मैंने ले लिया 60 और यहाँ पे मैंने ले लिया 70। देखिए 60 को भी छोड़ देगा और 70 को भी छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि बिटवीन की बात हो रही है। 70 को लिया है, ठीक है, यहीं पे हम 70 लिख देते हैं, यहाँ पे 70 दे दीजिए और यहाँ पे आप 60 दे दीजिए। अब देखिए तो 70 दो बार नहीं लिखा हुआ है कहीं, 80 दो बार लिखा है। चलिए बिटवीन की बात हो रही है, चलिए इस वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, इस वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 79। अब चलिए सिलेक्शन करते हैं। अब पुनः आप चले आइएगा सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइटेड सेल रूल में, और इसमें बिटवीन पे आ जाना। अब चलिए यहाँ पे मैंने दे दिया स्टार्टिंग में नंबर 60 और यहाँ पे मैंने दे दिया 70। अब हाँ, जैसे बिटवीन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे हम ग्रेटर देन की वैल्यू अगर हम देते हैं, जैसे मान के चलिए ग्रेड मीटिंग की फार्मूला लगाते हैं, तो क्या कभी कभी 34 नहीं आ जाता है, या कभी कभी 80 भी आ जाता है। बिटवीन का मतलब अधिकतर आप यही समझिएगा कि स्टार्टिंग और लास्ट का बहुत कम ही नंबर लेगा, लेकिन बीच का नंबर सबसे ज्यादा हाईलाइट करके आपको दिखाए, वही बिटवीन का मतलब होता है, बीच का नंबर आपको फाइंड करके दिखाए। अब चलिए इसमें कोई ऐसा नंबर बताइए जो दो बार लिखा हो। 80। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और हाईलाइटेड सेल रूल पे आइए और इक्वल टू बराबर हो कितना के, 80 का। मतलब ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से 3 बार लिखा हुआ है, उसको इक्वल टू बोला जाता है, हम आसानी तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। और कोई नंबर, बस 44 यहाँ पे बनी। अब जैसे ओके करेंगे तो ऐसा नहीं कि 44 यहाँ पे दूसरी जगह लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें भी कलर कर देगा। देखिए क्योंकि एक बार आपने फार्मूला लगा दिया है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ नंबर पे अप्लाई होता है। अब अभी और भी बहुत सारा ऑप्शन है, इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम अल्फाबेटिकल में ग्रेटर देन और लेस देन छांटे तो क्या आएगा, नाम में ग्रेटर देन लेस देन छांट सकते हैं।
इक्वल टू की बात हो रही है, नंबर पे ही अप्लाई होता है। किस पे, इस पे, किस पे? अच्छा ठीक। इसको डुप्लीकेट बोला जाता है। यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया, इसके बारे में अब हम पढ़ाएंगे। डुप्लीकेट की वैल्यू यहाँ पे दिया है, कहाँ गया? यहाँ पे डुप्लीकेट की वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है डुप्लीकेट की वैल्यू। ये देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका नंबर पे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नाम भी इसका होता है, लेकिन इसका नाम से कोई मतलब नहीं, नंबर पे इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू अगर फाइंड करना है, तो इसके लिए होम टैब पे आने के बाद यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यू का ऑप्शन दिया है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका। ये ऐसा नाम है जो एक बार नहीं 2 बार लिखा हुआ, इसके लिए डुप्लीकेट वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत मैंने किसके बारे में पढ़ाया? इक्वल टू। ये 4 ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत? तो चारों सीट पे अलग अलग बनाइएगा, ठीक है? चारों सीट पे अलग अलग बनाना आपको, ठीक है? एक सीट पे ग्रेटर देन हो जाएगा, एक सीट पे लेस देन, और एक सीट पे बिटवीन, और एक सीट पे इक्वल टू। चारों अलग अलग रहेगा तो समझने में आसान रहेगा। जैसे हम तो पढ़ाने के लिए कई सीट पे पढ़ा दे रहे हैं ना, आप लोग अलग अलग पे बनाना, ठीक है? अब चलिए, अब इसके बाद से एक और भी इसमें ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इसमें लिखा है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। क्या लिखा है? टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब इसका क्या प्रयोग है? तो जैसे इसका प्रयोग ये है, अटेंडेंस सीट बोला जाता है, तो आपने देखा होगा अगर पी लिखते हैं तो ग्रीन हो जाता है, और ए लिखते हैं तो रेड हो जाता है, और किसी का लिव होता है तो येलो हो जाता है। ऐसा आपने देखा है ना? जैसे अटेंडेंस बोलते हैं तो आपने देखा है ना कि अगर ग्रीन तब होगा जब वो बच्चा प्रेजेंट है, और रेड तब होगा जो बच्चा एब्सेंट है, और लीव होगा तो येलो हो जाएगा वो सेल। तो इसी को हम एक्सेल के सेल में कैसे बनाएं? तो इसके लिए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, 1 से लेकर के पहले तो 30 तक लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ से पूरा 30 तक लिखना है, तो क्या करेंगे? नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। देखिए, 1 लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फिल पे आ जाएंगे, और यहाँ पे सीरीज पे आ जाएंगे। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा ना, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली 30 तक लिख करके आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद से यहां से लेकर के यहां तक पूरा डेटा हम सिलेक्शन करेंगे, और 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबा देंगे। इससे फायदा क्या होता है? ये डेट बिल्कुल नियरेस्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगर हम यहाँ पे ए लिखे तो ग्रीन रेड कलर आ जाए, और यहाँ पे पी लिखे तो ग्रीन कलर आ जाए, और यल लिखे तो येलो कलर आ जाए। अभी कलर नहीं ना आ रहा है, देखिए कलर होगा क्यों? कलर तब होगा जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब भी कंडीशन अप्लाई करना, तो पहले पूरे सेल को आप सिलेक्शन कर लेना। सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना, और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल में और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आना। इसमें पूछ रहा है क्या लेटर देना है। अगर इस सेल के अंदर अगर कहीं पर भी पी लेटर लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाइएगा पॉइंट पे, और इसमें ले लेना है कस्टम फॉर्मेट। देखिए, अगर इस सेल में कहीं पर भी पी लेटर लिखते हैं, तो जो फॉन्ट का कलर हो, व्हाइट, फॉन्ट का कलर क्या हो? व्हाइट हो, और प्लस फॉन्ट हमारा बोल्ड भी, और जो सेल का कलर हो वो हमारा ग्रीन कलर, और ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अभी मैंने कौन सा कंडीशन दिया? प्रेजेंटिंग के लिए। फिर ऐसे ही सिलेक्शन किए रहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, और यहाँ पे आ जाइए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे। अगर हम इसी सेल के अंदर ए लिखते हैं, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है,
तो उस केस में कस्टम फॉर्मेट पे उस केस में मिल जाए फॉन्ट में बोल्ड और फॉन्ट की कलर व्हाइट और सेल का कलर मिल जाए रेड कलर और यहां से ओके कर देना, ओके कर देना। अभी कितना कंडीशन मैंने दिया? 2 कंडीशन, प्रेजेंटिंग के लिए और absenting के लिए। और पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाओ और सेल हाईलाइटेड सेल रूल पे आना है और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आना है। अगर कोई स्टूडेंट लिब पे होगा तो जो यल का जो कलर होगा वो मैंने यहाँ पे ले लिया ब्लैक कलर, चूंकि येलो पे ब्लैक हाईलाइटेड रहेगा, ब्लैक ले लिया। और प्लस फिल का जो कलर मैंने ले लिया वो येलो कलर ले लिया और मैंने ओके कर दिया और यहां से भी मैंने ओके कर दिया। अब इसे चेंजिंग क्या हुआ तो देखिए यहाँ पे हो रहा है चेंजिंग। यस सर। इस तरीके से absenting प्रेजेंटिंग भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो रहा है चेंजिंग। चूंकि ए और पी पे मैंने सॉरी ए और पी पे मैंने व्हाइट इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो ग्रीन है उस ग्रीन पे जो है पी बहुत ज्यादा मतलब व्हाइट कलर बहुत हाईलाइटेड होगा और ए पे रेड कलर मैंने लिया है सेल का कलर और फॉन्ट का कलर मैंने व्हाइट ले लिया। कोई दिक्कत? तो आज इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके करिए, शेष आगे की क्लास में पढ़ा जाएगा। इसी को देखिए एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं इसको। देखिए तो सबसे पहले यहां से क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आकर के इस पूरे फॉर्मेटिंग को यहाँ से हटा देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। एक बार और ध्यान से समझिए, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और हाईलाइटेड सेल रूल पे आएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में आएंगे। अगर ये सेल में कहीं पर भी पी लेटर अगर टाइप करते हैं तो यहाँ पे आ जाइएगा कस्टम फॉर्मेट में और यहाँ से फॉन्ट का कलर ले लेना है व्हाइट और प्लस फिल का कलर ले लेना है ग्रीन और ओके कर देना। पहला कंडीशन मैंने अप्लाई किया, यहाँ से ओके करिएगा। अभी नहीं कि में फिर दोबारा लिख लीजिएगा तब नहीं अप्लाई होगा। ओके करने के बाद फिर दोबारा आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है और तब जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट्स अगर ए लेटर लिखते हैं तो इस केस में आ जाए क्या फॉन्ट में आ जाए बोल्ड और इसकी कलर मैंने कर दिया व्हाइट और फिल में कलर दे दिया मैंने रेड और ओके कर दिया। यहाँ से भी ओके। पुनः तीसरा कंडीशन, अगर लिप पे है बच्चा तो यहाँ पे अगर हम यल लिखते हैं तो उसका कलर यहाँ से हो जाएगा क्या ब्लैक कलर। किसकी कलर? फॉन्ट की कलर। फॉन्ट यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया और फॉन्ट की कलर मैंने ब्लैक कर दिया और फिल का कलर मैंने कौन सा ले लिया येलो और बस ओके करिए। यहाँ से भी ओके करिए। अब देखिए कहीं पर भी आप टाइप करके देखिए हो रहा है चेंजिंग। बोलिए हो रहा है चेंजिंग। बस यही प्रैक्टिकल आप लोग को करना है, शेष आगे की क्लास में पढ़ा जाएगा लेकिन अभी नहीं, पहले पूरा